शांत, लेकिन धीरे धीरे अव्यवस्था की ओर बढ़ते। शहर मेरापुर में सुबह की पहली किरणें अभी अभी फैली ही थी कि स्टेशन पर उतरी महिला नीली शर्ट और ग्रे ब्लैक पैंट में, कंधे पर बैग और हाथ में एक फाइल लिए हुए, गहरी सांस लेकर प्लेटफॉर्म पर कदम रखती है। यही थी आईपीएस ऑफिसर आरती सिंह, जो अपने पिछले जिले में अपनी सख्ती, ईमानदारी और तेज दिमाग के कारण जानी जाती थी। उनका ट्रांसफर अचानक हुआ था, लेकिन वे जानती थी कि यह नौकरी ही ऐसी है जहां हर नए शहर का मतलब होता है नई समस्याएं, नए भ्रष्टाचार और नए लोग जिन्हें सही रास्ता दिखाना पड़ता है। प्लेटफॉर्म पर उतरते ही उन्होंने चारों ओर देखा। स्टेशन की अफरा तफरी, लोगों की आवाजें, चाय की खुशबू, सब कुछ उनकी आंखों में उतर गया। थकान थोड़ी थी, पर हिम्मत उससे ज्यादा। वह धीरे धीरे स्टेशन के बाहर की ओर बढ़ीं, जहां उन्हें एसपी ऑफिस से भेजी गई सरकारी गाड़ी मिलनी थी। स्टेशन के बाहर पहुंचते ही उनकी नजर चाय के एक छोटे से ठेले पर पड़ी, जहां गर्म भाप उठती खुशबू ने जैसे मन को एकदम ताजा कर दिया। वह ठहरे बिना नहीं रह सकी। भैया, एक अदरक वाली चाय देना, उन्होंने कहा। चाय वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी मैडम, ताजा बन रही है। चाय की पहली चुस्की लेते ही उनका पूरा सफर जैसे हल्का हो गया। तभी पीछे से एक आवाज आई, मैम। उन्होंने मुड़कर देखा। एक पुलिस कांस्टेबल वर्दी में उनके पास खड़ा था। उम्र लगभग 30 की, चेहरा साफ, आंखों में ईमानदारी की झलक। उसने सलाम ठोका। मैम, मैं जितेन यादव आपको लेने आया हूं, एसपी ऑफिस से भेजा गया है। आरती ने सिर हिलाया और चाय खत्म करके उसके साथ सरकारी बोलेरो की ओर बढ़ी। जितेन ने उनका सामान उठाया और पीछे रखा। मैम, ऑफिस ज्यादा दूर नहीं है, बस 15 मिनट में पहुंच जाएंगे, उसने कहा। गाड़ी चल पड़ी और आरती खिड़की से शहर को ध्यान से देखती रही। पुरानी इमारतें, भीड़, ट्रैफिक, धूल, हॉर्न, सब कुछ उन्हें किसी आने वाले संघर्ष की कहानी जैसा लग रहा था। सड़क थोड़ी सुनसान होते ही गाड़ी अचानक झटके से रुक गई। आरती तुरंत सतर्क हुई। क्या हुआ, उन्होंने पूछा। जितेन ने कहा, मैम, लगता है गाड़ी खराब हो गई, इंजन अजीब आवाज कर रहा है। वह जल्दी से उतरकर बोनट खोलने लगा। आरती भी गाड़ी से उतरी और देखा कि जितेन सच में समस्या ढूंढने की कोशिश कर रहा था। करीब 5 मिनट बीत गए, पर गाड़ी ठीक नहीं हुई। जितेन ने कहा, मैम, शायद थोड़ा टाइम लगेगा, लगता है बेल ढीली है। तभी पीछे से एक पुरानी सफेद वैन धीरे से उनके पास आकर रुकी। उसमें 25 साल का एक ड्राइवर उतरकर बोला, बिटिया जी, गाड़ी खराब हो गई है क्या? अगर आप चाहे तो मैं आपको ऑफिस तक छोड़ देता हूं, लड़का गाड़ी बनाकर आ जाएगा। जितेन ने तुरंत कहा, मैम, आप चली जाएं, मैं गाड़ी ठीक कर लूंगा। आरती ने थोड़ी देर सोचा। जगह सुनसान थी, सुबह का समय था और देर से पहुंचने की संभावना थी। उन्होंने वैन वाले की तरफ देखा, उसकी आंखों में सरलता थी। उन्होंने कहा, ठीक है, चलो। वैन की पिछली सीट पर बैठते ही उन्होंने फाइल कंधे से सटाकर पकड़ी। वैन धीरे धीरे आगे बढ़ी। कुछ ही मिनटों बाद अचानक ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया। क्या हुआ, आरती ने पूछा। ड्राइवर बोला, बिटिया जी, आगे पुलिस की चेकिंग है। आरती ने खिड़की से देखा। 6 पुलिस वाले, 2 बाइक, एक सरकारी जीप और लोगों की लंबी कतार। लोग परेशान, कोई डर से कांप रहा था, किसी से पैसे छीने जा रहे थे, किसी की बाइक रोके रखी थी। यह सामान्य नाकाबंदी जैसा नहीं दिख रहा था। यह देखकर आरती की भौहें सिकुड़ गई। वैन जैसे ही पुलिस के पास पहुंची, एक सिपाही चिल्लाते हुए आया, अबे रुक, खिड़की नीचे कर। फिर वह बिना देखे वैन के अंदर झांकने लगा। ड्राइवर ने कहा, साहब, ये मैडम। सिपाही ने बीच में ही उसे धक्का देते हुए कहा, चुप, हम पूछेंगे तब बोलो सब। उसने आरती की तरफ देखा। और तुम मैडम, वो मैडम क्या? पहचान पत्र दिखा। आरती शांत रही। उन्होंने कहा, पहले बताओ कि चेकिंग किस आदेश पर हो रही है। यह सुनते ही सिपाही भड़क गया। बहुत बोलती है, उतर गाड़ी से। साहब नीचे खड़े हैं, उन्हीं से पूछ लेना। उन्होंने देखा 2 लड़कों को पुलिस वाले पीट रहे थे क्योंकि वे विरोध कर रहे थे। एक बुजुर्ग आदमी रो रहा था कि उसका पैसा जबरन ले लिया गया। यह बिल्कुल साफ था, यह कोई सरकारी चेकिंग नहीं, बल्कि खुलेआम वसूली थी। तभी भीड़ को चीरते हुए एक कड़क चेहरा, तोंद वाला, डर पैदा करने वाली चाल में आगे बढ़ता आदमी सामने आया। यह था सब इंस्पेक्टर अरविंद चौहान, शहर का सबसे बदनाम पुलिस अधिकारी। उसने आरती को ऊपर से नीचे देखा और गुर्राकर कहा, कौन है ये? बहुत सवाल कर रही है, कोई नेता है क्या? आरती गाड़ी से उतरी और बेहद शांत आवाज में बोली, आप बताएं, ये चेकिंग किस आदेश पर हो रही है?
अरविंद ने पान चबाते हुए कहा, अरे तू होती कौन है पूछने वाली? मेरी मर्जी, समझी? चल वापस गाड़ी में बैठ और चुप रह। आरती का चेहरा अब पूरी तरह कठोर हो चुका था। उन्होंने कहा, जनता को पूछने का अधिकार है कि चेकिंग किस आदेश पर हो रही है। यह सड़क आपकी निजी जमीन नहीं है। इतना सुनते ही अरविंद गुस्से से पागल हो गया। उसने आगे बढ़कर आरती के बाल पकड़ लिए और खींचते हुए बोला, बहुत बोलती है, दिखाऊं पुलिस क्या होती है? भीड़ चीखने लगी। किसी ने रुकने की कोशिश की तो पुलिस ने उसे भी धक्का मार दिया। उसी क्षण दूर से बोलेरो की आवाज आई। गाड़ी तेजी से चेकिंग पॉइंट पर आकर रुकी। जितेन हाफता हुआ उतरा और चिल्लाया, सर छोड़िए उन्हें, ये हमारी नई आईपीएस मैम आरती सिम्हा हैं, आज ही ज्वाइन करने आई है। ये सुनते ही जैसे सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। सिपाही उछलकर पीछे हटे। अरविंद के हाथ से बाल छूट गए। उसका चेहरा एक पल में पीला पड़ गया, आंखें फैल गई, मुंह सूख गया। वह हकलाने लगा, मैम मैं आपको नहीं पहचान पाया। आरती पूरी गरिमा और गुस्से के साथ सीधी खड़ी थी। उन्होंने कहा, तुम पहचानने के लायक हो भी नहीं। अगर यही व्यवहार किसी साधारण महिला या आदमी के साथ होता तो तुम जेल में होते। अरविंद कांप रहा था। मैम गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। आरती चिल्लाई। चुप, एक शब्द भी नहीं। उन्होंने सिपाहियों की तरफ मुड़कर कहा, यह जिस चेकिंग का आदेश दिखा रहे थे वह कहां है? अभी इसी समय लाओ। सारे पुलिसकर्मी एक दूसरे को देखने लगे। किसी के पास कोई आदेश नहीं था। भय से हवा तक कांपती महसूस हो रही थी। आरती ने कहा, कागज और पेन लाओ। कंपकंपाते हाथों से अरविंद ने कागज बढ़ाया। आरती ने कहा, अब इसमें लिखो, आज की चेकिंग बिना किसी सरकारी आदेश के की गई है और तुम महीनों से अवैध वसूली कर रहे हो। भीड़ स्तब्ध थी। किसी ने कभी पुलिस वाले को जनता के सामने इस तरह कटघरे में खड़े होते नहीं देखा था। अरविंद ने कांपते हाथों से सब कुछ लिख दिया। आरती ने कहा, अब इस पर हस्ताक्षर करो। उसने आंखें झुकाए हस्ताक्षर किए। फिर आरती ने जितेन से कहा, यह रिपोर्ट अभी एसपी ऑफिस भेजो। आज शाम तक इसका सस्पेंशन आदेश जारी हो जाए। जितेन ने सलामी दी। भीड़ में तालियां गूंज उठीं। एक बुजुर्ग आदमी बोला, मैडम, ईमानदार अधिकारी पहली बार देख रहे हैं। एक महिला बोली, आज लगा कि हमारे लिए भी कोई है। आरती ने कहा, पुलिस जनता की रक्षक है, डराने वाली नहीं। अब इस शहर में यही व्यवस्था चलेगी। कुछ देर बाद वे ऑफिस पहुंची। वहां स्टाफ उनका इंतजार कर रहा था। सभी को आज की घटना की भनक लग चुकी थी। उन्होंने कॉन्फ्रेंस रूम में बैठते ही पहला आदेश दिया, अगले 1 महीने तक हर चेकिंग पॉइंट का निरीक्षण मैं खुद करूंगी। अवैध वसूली पर 0 टॉलरेंस होगा। जो भी अपराध करेगा, चाहे वह मेरी वर्दी का हिस्सा क्यों न हो, कार्रवाई तय है। स्टाफ स्तब्ध था। फिर एक एक कर सबने सलामी दी। शाम को वे अपने नए सरकारी आवास पर पहुंची। खिड़की से बाहर पूरे शहर को देखते हुए उन्होंने डायरी खोली और लिखा, जहां पुलिस का डर जनता पर छा जाए, वहां जनता का विश्वास मर जाता है। मेरा काम है इस शहर में विश्वास वापस लाना, और आज मैंने पहला कदम उठाया। उस रात नए शहर की हवा में उन्हें सिर्फ एक चीज महसूस हुई, जिम्मेदारी, न्याय और एक नई शुरुआत की महक।